करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा भी गया है कि उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय समास, यानी उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय समास। तो इसके पहले थोड़ा हम परिभाषा समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो पहले थोड़ा इसकी हम परिभाषा जानते हैं कि परिभाषा क्या है। तो परिभाषा थोड़ा समझते हैं कि परिभाषा क्या हो सकती है। तो जैसे इसके समझिए कि जिस समास, ठीक, जिस समास में पूर्व पद उपमेय और देखिए पूर्व पद उपमेय तथा और उत्तर पद उपमान, उत्तर पद उपमान ठीक हो, उपमान हो, उसे भी उपमान हो तो उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद का समास विग्रह करने पर इस समास में समस्त पद का समास विग्रह करने पर, ठीक, इस समास में समस्त पद का समास विग्रह करने पर के समान शब्द का प्रयोग होता है। के समान का प्रयोग होता है, यानी के समान शब्द का प्रयोग होता है, यानी चाहे आप के समान का प्रयोग होता है चाहे के समान शब्द का प्रयोग होता है। तो थोड़ा इसको समझ लीजिए। के समान ये चिन्ह है, ठीक, के समान ये क्या है, चिन्ह है, यानी इनको हमको समझ लेना है। ठीक, पहले थोड़ा ये समझिए कि जिस समास में पूर्व में पहला पद, ठीक, उपमेय हो। अब आप उपमेय जान रहे हैं, ठीक, यानी कि क्या है कि कमल नयन, यानी जैसे कमल नयन कैसा है, कमल के समान है। ठीक, चरण कैसा है, कमल के समान है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है कि उसके बाद और उत्तर पद क्या है, उपमान हो, दूसरा पद क्या है, उपमान हो तो उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में, ठीक, लेकिन जो ये समास पढ़ रहे हैं, इस समास में समस्त पद का समास विग्रह करने पर के समान, ये देखिए जो के समान, ठीक, यानी के समान का प्रयोग होता है, यानी के समान शब्द का प्रयोग होता है। आइए कुछ उससे संबंधित, यानी इससे संबंधित कुछ हम आपको शब्द बताते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कहाँ पर उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय समास होता है। देखिए है ये भी कर्मधारय समास, लेकिन ये इसको हमने यहाँ पर उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय समास बताया है। तो यहाँ पर इसको देखिए कुछ शब्द बताएंगे, उसको आप समझते चलिए। ये हो जाएंगे उदाहरणार्थ, यानी इनको हम उदाहरणार्थ, यानी क्या शब्द को उदाहरण बना दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यानी क्या इसको ले लीजिए, क्या ये है समस्त पद, ठीक, और ये इधर हो जाएगा समास विग्रह, ठीक, समास विग्रह, ठीक। अब देखिए समस्त पद और समास विग्रह, इसमें थोड़ा समझिए। देखिए पहला जो अक्षर है वह है घनश्याम, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यानी घन क्या हो गया, ये पूर्व पद हो गया, और श्याम क्या हो गया, ये उत्तर पद हो गया,
फिर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्या, घन के समान, घन के समान। अब यहाँ पर आ गया ना कि घन के समान श्याम, घन के समान कौन, श्याम, घन के समान श्याम कौन, श्याम कौन, भगवान कृष्ण जी, यानी बादल के समान घनश्याम। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब इसको देखिए उसी क्रम में देखिए फिर क्या है, दूसरा हम आपको बता रहे हैं, जैसे दूसरा फिर क्या है, उसी क्रम में हम दूसरा आपको समझा रहे हैं, जैसे क्या है, कमल नयन, कमल नयन। ठीक, ये क्या है, कमल नयन, यानी कमल के समान नयन। केवल समास विग्रह से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कमल के समान नयन, नयन कैसा है, कमल के समान है। ठीक, उसी क्रम में फिर क्या है, तीसरा हम ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा शब्द बता रहे हैं आपको। तीसरा जैसे हो जाएगा क्या, कर कमल, कर कमल, कर कमल। इसमें भी क्या है, यानी कर कैसा है, कमल के समान है, तो यानी क्या है, कर कमल नयन, यानी क्या है, कर कमल के समान। कर जो है किसके समान है, कमल के समान कर, तो यानी इसको कर लीजिए क्या, कमल के समान। अभी आपको समझाने पहले तो समास विग्रह कर लिया जाता है, समझ लिया था। कर के कमल के समान कर, कर माने ब्रैकेट में लिख लीजिए हाथ, नहीं तो आप टाइप से समझें। ठीक, दूसरा क्या है, तीसरा यानी चौथा इसी क्रम में, जैसे क्या हो गया, मृग लोचन, मृग लोचन। ठीक, अभी नेत्र यानी लोचन कैसा है, मृग के समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मृग के समान लोचन, लोचन माने नेत्र। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए नेत्र। ठीक, उसी क्रम में फिर है पांचवा, जैसे उसी क्रम में हम आपको पांचवा बता रहे हैं, जैसे कनक लता। ठीक है, कनक लता। अब कनक लता देखिए क्या है, कनक लता, इसका देखिए जब हम करेंगे तो यानी कनक के समान लता, यानी कनक के समान लता, यानी लता कैसी है, कनक के समान है। ठीक, अगली फिर क्या है, ये क्या, छठवां उसी में फिर क्या हो जाएगा, जैसे क्या है, चरण कमल, चरण कमल। जैसे आपने पढ़ा होगा चरण कमल बंदो हरि राय, तो चरण कमल में कौन सा समास है, तो चरण कमल में यहाँ पर क्या है, जो है वो कर्मधारय है। ठीक, यानी उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय है वो। हाँ, तो यानी क्या है, तो कमल के समान क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण, चरण किसके समान, कमल के समान। उसके बाद फिर क्या है, सातवां, सातवां है मीनाक्षी, एक शब्द है मीनाक्षी, यानी क्या है, यानी मीन के समान अक्षी, यानी मीन के समान अक्ष, मीन के समान अक्ष, अक्ष माने नेत्र। ठीक, उसी क्रम में आठवां है, ठीक, यानी क्या है, मीनाक्षी मुख चंद्र, मुख चंद्र यानी क्या है, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। ठीक, उसी क्रम में नौवां है, और भी हम देख लेते हैं, जैसे चंद्रवदन, चंद्रवदन। ठीक, चंद्र के समान वदन, वदन माने शरीर। ठीक, इसी में और भी हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनमें कि कहीं न कहीं वह उपमेय और उपमान पर आधारित कर्मधारय समास पाया जाता है, या आप कह लीजिए उसमें भी कर्मधारय समास होता है। तो कुछ ऐसे और भी शब्द हैं जिनमें कि, जैसे एक शब्द और है, वह है नरसिंह, नरसिंह। ठीक, यानी सिंह के समान नर, मनुष्य। इसका जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या, सिंह के समान नर, मनुष्य। ठीक, उसी में फिर क्या है, क्रोधाग्नि,
क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि जो, जैसे दूसरा फिर कर लीजिए क्या, क्रोधाग्नि। इसका जब करेंगे तो क्या है, क्रोध के समान अग्नि, अग्नि माने आग, ठीक। अग्नि कैसे, किसके समान, क्रोध के समान। जैसे क्रोध तत्काल इंसान को प्रभावित करता है, उसी तरह अग्नि भी क्या है, मनुष्य को तत्काल प्रभावित करती है, स्वयं तत्काल भी तो हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा पहचान हमने आपको बताया था कि के समान यानी क्या है कि के समान, देखिए सभी में कमल के समान, यानी क्या, नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है। कमल के समान कर हैं, हाथ हैं, तो यहाँ पर के समान प्रयोग किया गया है। मृग के समान नेत्र हैं। उसके बाद कनक के समान, सोने के समान लता है। और क्या है कि कमल के समान चरण है। कमल के देखिए, मीन के समान उनके नेत्र हैं। और चंद्र के समान क्या है, यहाँ पर मुख है। और के समान यानी यहाँ पर चंद्रमा के समान वदन है। उसके बाद क्या, नर सिंह यानी सिंह के समान मनुष्य है, यहाँ पर भी है। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो है, हमने अभी आपको बता दिया है कि उपमेय एवं उपमान पर आधारित कर्मधारय समास हुआ है, या आप कह लीजिए कि सीधे इसमें कर्मधारय समास है। लेकिन जो समास है वह उपमेय और उपमान के पर आधारित कर्मधारय समास है। तो आज हमने आपको अपने इस वीडियो में यानी समास पढ़ा करके समाप्त कर दिया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और हमारे चैनल जो यूट्यूब पर ज्ञान गुरु हिंदी 97 के नाम से चल रहा है, उसको सब